हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें अवकलन के अनुप्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है जो एक्सरसाइज 6.2 का है। तो आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दे रखा है हमें कि सिद्ध कीजिए -1 और 1 के बीच में एफ एक्स है, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, हमें ऐसा दिखाना है कि इसके दो बिंदु आएंगे, जो कि एक में तो वर्धमान दिखाएगा, दूसरे पे ह्रासमान दिखाएगा। कहाँ होगा वो, -1 और +1 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है फलन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कितनी रहेगी, 2x माइनस 1 रहेगी। कितनी रहेगी, 2x माइनस 1। अब क्या करते हैं साहब, अब एफ डैश एक्स का मान हम 0 के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रख देते हैं। रख दो साहब। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना, 1। x बराबर हो जाएगा 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब देखना हमारे पास अंतराल क्या था एक्चुअल में, वो था -1 से +1 के बीच में। तो उनके बीच में भी एक अंतर क्या आ गया, एक हो जाएगा -1, 1/2। और दूसरा अंतराल क्या बन जाएगा, 1/2, 1। क्योंकि अगर कोई संख्या रेखा डिफाइन करोगे तो पहले -1 आएगा, फिर +1, इनके बीच में क्या रहता है, 1/2। तो एक अंतराल तो ये बनेगा, दूसरा अंतराल ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब सर ये कहाँ से पता चले, तो जहां पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आएगा वो तो वर्धमान होगा। तो इस अंतराल में प्लस प्लस कहाँ है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो फलन वर्धमान कहाँ है, 1/2, 1 पर। फलन कैसा है, वर्धमान है। क्यों, कि दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, धनात्मक है, ठीक है ना। और -1 और +1 में क्या, ये माइनस का ये प्लस का, तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा इस अंतराल पे, वो रहेगा नेगेटिव। कहाँ पे, -1, ये -1, +1/2 पे, ठीक है। तो यहाँ फलन कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ह्रासमान। कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। कहाँ पर होगा ह्रासमान, -1 और 1/2 के बीच में। लेकिन जो अंतराल था हमारे पास -1 और 1, उसमें दो बिंदु हो गए, एक पे तो वर्धमान है, दूसरे पे वो ह्रासमान है। इसीलिए -1, 1 पर फलन न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान है, और न ही ह्रासमान है। न ही कैसा है, ह्रासमान है, ठीक है ना। न तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन से फलन 0 और π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ये बताने कहाँ पे फलन हमारा ह्रासमान रहेगा। चलो, तो ऑप्शन क्या है, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। पहला वाला लेते हैं हम। तो पहला क्या है, एफ एक्स ए वाला, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स। क्या निकालोगे साहब, एफ डैश एक्स को निकाल लेते हैं। किसको निकाला, एफ डैश एक्स। और कॉस एक्स का अवकलन कितना, माइनस साइन एक्स। कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कितना, माइनस साइन एक्स। लेकिन जो हमें अंतराल दे रखा है वो कितना है, 0 से π/2 है। कितना, 0 से π/2। तो 0 से π/2 में जो साइन होता है वो कैसा रहता है, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन उसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस। तो फलन कैसा होगा, ये साइन एक्स तो प्लस का रहेगा, लेकिन आगे वाला माइनस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा साहब ऋणात्मक। कैसा बनेगा, माइनस का। और अगर वो माइनस का बनेगा तो फलन कैसा रहेगा, ह्रासमान रहेगा। कैसा रहेगा, ह्रासमान रहेगा। क्लियर। तो पहला बिंदु मिल गया कि एक्स, जो कॉस एक्स वाला फलन है वो कैसा है,
हाँ समान है, ठीक है ना। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, b बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर कॉस 2x, कितना, कॉस 2x। तो जो एफ डैश एक्स रहेगा वो कितना रहेगा, माइनस साइन 2x के बराबर, कितना रहेगा, माइनस साइन 2x। अब सर अंतराल इसका क्या रहेगा, तो देखो जहाँ x में ये जो अंतराल दे रखा है वो किसके लिए है, x के लिए है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x। तो इसको भी 2x की वैल्यू के लिए ले लो। अगर 0 में 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, पाई/2 में करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। अच्छा जी, तो 0 से पाई तक साइन कैसा रहता है, साइन वो पॉजिटिव रहता है, कैसा रहता है, पॉजिटिव। क्या रहेगा, साइन एक्स जो है कहाँ पे, 0 से पाई तक कैसा रहता है, धनात्मक, लेकिन ये चिन्ह कैसा, ऋणात्मक। तो ये प्लस माइनस क्या कर जाएगा, माइनस। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वो होगी माइनस की, नेगेटिव होगा तो फलन कैसा हो जाएगा, आसमान रहेगा, कैसा रहेगा, आसमान। अतः फलन कैसा होगा, आसमान रहेगा। क्लियर। अच्छा तीसरा पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं, कौन सा, सी वाला, क्या है, एफ एक्स बराबर कॉस 3x, कितना, कॉस 3x। तो अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें, ओहो एक मिस्टेक और कर दी, यहाँ पे 2 और आएगा आगे, क्या रहेगा, 2। लेकिन उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, अब सर 2 क्यों आएगा, कि कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो गया, लेकिन 2x का हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसी प्रकार कॉस एक्स करेंगे तो माइनस का 3 कॉस साइन 3x हो जाएगा, कितना होगा, साइन माइनस का 3 साइन 3x होगा, ठीक है ना। अब हम जो फलन लेंगे वो किसका लेंगे, 3x के लिए। तो फलन कहाँ जाएगा भाई साहब, 0 से गुणा करेंगे 3 में 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पाई/2। तो जो साइन एक्स है वो यहाँ पे कैसा रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव। कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, वो सिर्फ पाई से लेके 3 पाई/2 तक नेगेटिव रहता है साइन। तो हमारा इसमें अंतराल देखें तो 2 अंतरालों में बट जाएगा, कहाँ से, 0 से पाई तक। जो हमारे पास एक्चुअल में जो अंतराल आया है वो क्या आया है, 0 से 3 पाई/2 तक आया है। तो इसमें क्या दो कंडीशन बन जाएगी, क्या बनेगी, एक तो 0 से पाई तक बनेगी, और दूसरी पाई से क्या बनेगी, 3 पाई/2 तक बनेगी। यहाँ पे जो साइन एक्स होगा वो पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पे जो साइन एक्स होगा वो नेगेटिव रहता है। तो पहली सिचुएशन में जो एफ एक्स होगा, क्या होगा, एफ एक्स होगा वो कैसा आएगा, प्लस माइनस माइनस, कहाँ पे, 0 से पाई तक, कैसा, ऋणात्मक, मतलब हासमान होगा, ठीक है। और पाई से 3 पाई/2 तक जो एफ एक्स है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये माइनस का, ये भी माइनस का, कैसा हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का होगा तो कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। अब क्या कहोगे साहब, आधे हिस्से में तो ये आसमान दिखा रहा है और आधे हिस्से में ये वर्धमान दिखा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि न तो फलन वर्धमान है और ना ही फलन हासमान है, ठीक है ना। क्या होगा, न तो फलन वर्धमान है, न तो वर्धमान, और ना ही हासमान, और ना ही हासमान, ठीक है। न तो ये फलन वर्धमान है ना ही ये हासमान है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, क्या है, 10x, क्या था, 10x था ना। चलिए, तो फलन क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर 10x, क्या है, एफ एक्स बराबर 10x। अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो क्या आएगा, 10x का, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10x का अवकलन कितना, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। चलो अवकलन देख लिया। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से पाई/2 तक, कहाँ तक लाई करेगी, 0 से पाई/2 तक, ठीक है।
अगर 0 से π/2 यहाँ पे हम पुट कर दें, कहाँ पे पुट कर दें, इसमें, तो सेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। कैसा, पॉजिटिव। तो ऐसी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, वो आएगी साहब पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आएगी तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। क्लियर। तो ये अलग अलग हमने पॉइंट चेक कर लिए। इन दो पॉइंटों पर फलन हास्यमान था, और तीसरे वाले के लिए ना तो वर्धमान है और ना ही हास्यमान है, और लास्ट वाला जो चेक किया तो वहां पे कैसा निकला, वर्धमान है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में यह फलन द्वारा प्रदत्त निरंतर हास्यमान है। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। हमारे पास फलन क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1। अब क्या करेंगे साहब, हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या कर लें, एफ डैश एक्स का मान निकाल लें। निकाल लो साहब। कितना होगा, 100 एक्स की घात 99 प्लस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस का 1 का 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे 0 और 1 अंतरा रख के देखें तो यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो आप कहीं नहीं मिल रही। अगर 0 भी आप रख दोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है तो प्लस का 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 से 1 तक फलन कैसा रहेगा, एफ डैश एक्स, वो पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो फलन कैसा हो जाएगा यहाँ पे, वर्धमान। कैसा रहेगा, वर्धमान। बात क्लियर हो गई। दूसरा अंतराल, अंतराल क्या है, π/2 से पाई तक। चलो जी, π/2 रखा हमने यहाँ पे, तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, उसकी घात 99 है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ये पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस पाई का मान -1 होता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि -1 घटाओगे तो ये संख्या तो वैसे ही बहुत बड़ी है पहले से ही। तो यहाँ भी कैसा मिलेगा, जो एफ डैश एक्स होगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा। कैसा, पॉजिटिव। तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है, 0 से π/2, और 0 से π/2 में कॉस भी प्लस का होता है, ये तो ऑलरेडी प्लस का ही है। तो फलन कैसा, वर्धमान। कब, जब एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। कितना होगा, वर्धमान होगा। क्लियर। अब इसने क्या पूछा था कि इनमें से किस पॉइंट पर हास्यमान है। यहाँ तो सब क्या आ रहा है, वर्धमान, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, अंतराल यहाँ पे हास्यमान का तो कोई है ही नहीं, सब कैसे, वर्धमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो अंतराल 1,2 है वो एफ एक्स बराबर इसके लिए प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो हम एफ डैश एक्स लेंगे पहले। एफ डैश एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, 2x प्लस ए के बराबर होगी। चलो जी, हमने मान लिया साहब होगी। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो x का मान है वो किस अंतराल में है, जो x का मान है वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि एक क्या है, न्यूनतम वैल्यू और दो क्या है, उच्चतम वैल्यू है। तो हमें तो भाई साहब इसमें से एक की वैल्यू निकालनी है। निकालनी है या नहीं निकालनी, चलो जी साहब। तो इसमें पहले 2 से गुणा करते हैं तो 2x बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2x, और यहाँ पे कितना होगा, 4। चिन्ह वैसे ही बने रहेंगे। अब क्या करें सब, बीच वाले में अगर a प्लस कर दें तो ये बन जाएगा, इसी का तो अंतराल है ये। तो क्या करेंगे, 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन कितना, 2x प्लस ए, और इज लेस देन 4 प्लस ए। अब इसकी वैल्यू हमें दोनों मान मिल गए, एक तो जे निम्नतम मान मिल गया, दूसरा ये कितना मिल गया, उच्चतम मान मिल गया। अगर हमें 2 प्लस ए बराबर 0 पुट कर दें तो ए का मान कितना मिल जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि उसने निम्नतम मान पूछा है, न्यूनतम, तो न्यूनतम मान कितना होगा, -2। अब कहें सर उच्चतम मान पूछा, फिर क्या करते हम, तो इसमें उच्चतम मान क्या है, ये वाला है। तो हम 4 + 1 ए इज इक्वल टू 0 पुट करते तो ए का मान कितना आता, -4 आता। तो ये मान कैसा होता, उच्चतम मान होता। कैसा मान होता है ये, उच्चतम होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए -1 और +1 के असंयुक्त
युक्त हो गया है, युक्त होता है, असंयुक्त होता है, ठीक है। असंयुक्त एक अंतराल हो, आई हो, क्या है, आई हो, तो सिद्ध कीजिए कि आई में जो एफ एक्स है वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से प्रदत्त फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान है। तो एक्स एफ एक्स बराबर कितना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, हम्म, क्या आएगा, एक्स का अवकलन एक, वन अपॉन एक्स का माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। चलो जी साहब, अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब हम एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को अगर हम जीरो के बराबर रखें तो कितना मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से हम गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, प्लस वन। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस वन। एक्स स्क्वायर का मान क्या है, प्लस वन है, और ये प्लस वन आ रहा है। या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स का मान है वो क्या है, जीरो से बड़ा है। कैसा है, जीरो से बड़ा है। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि उसने असंयुक्त अंतराल बोला है। उसकी इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो एक्स का मान है वो माइनस एक से तो छोटा है, और एक्स का मान जो प्लस एक है वो एक से बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा है। तो असंयुक्त का मतलब होता है कि इन दोनों बातों में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, जो माइनस एक से छोटा हो और एक से बड़ा हो, कोई संख्या मिल जाएगी क्या ऐसी, जो माइनस एक से छोटी हो और प्लस एक से बड़ी हो, मिल जाएगी, नहीं होगी। प्लस एक से बड़ी प्लस दो तीन चार पाँच, और अगर इसको लौटेंगे तो माइनस एक दो माइनस दो तीन चार पाँच छः, माइनस का, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रखते हैं कि जो एफ डैश एक्स का मान है वो जीरो से ग्रेटर रख लेते हैं। तब भी क्या आता है, अगर ये मान जीरो से बड़ा है, क्या है, देखो यहाँ पे क्या रखते हैं हम, इसका मान जीरो से बड़ा रख देते हैं, ठीक है। ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अब जीरो का इसमें दोनों में गुणा कर दें तो बट्टे वाला जीरो ये हट जाएगा, क्या हट जाएगा बट्टे वाला, एक्स स्क्वायर हट जाएगा। और ये जो बड़ा होगा जीरो से, इसमें प्लस वन कर देंगे तो यहाँ से वन कट जाएगा, इधर प्लस का वन हो जाएगा। तो जहाँ पे देखना, जो एक्स स्क्वायर का मान है वो कैसा है, एक से बड़ा है। एक से बड़ा है मतलब क्या होगा, फलन वर्धमान रहेगा। जो एफ डैश एक्स आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स इस पॉइंट पे तो कैसा है, वर्धमान है, इस पॉइंट पे कैसा है, ह्रासमान है। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, हम एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स क्या है, लॉग साइन एक्स। अगर इसका हम अवकलन कर दें, लॉग साइन एक्स, ठीक है, अवकलन करोगे तो लॉग एक्स का तो वन अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। यानी अवकलन मिल गया हमें कितना, कॉट एक्स। कितना मिल जाएगा अवकलन, कॉट एक्स मिल जाएगा। चलो जी, अब क्या करते हैं, अब हमें ये देखना है कि जो एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है इस बिंदु से या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो देखना, जीरो से पाई बाई टू, कितना, जीरो से पाई बाई टू में कॉट एक्स का मान कैसा रहता है हमेशा, कॉट एक्स कैसा रहता है, प्लस का रहता है। कैसा रहता है, प्लस का। अब ये प्लस का रहता है, ठीक है ना, ये कैसा रहता है, प्लस का। और प्लस का रहता है एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव। तो फलन कैसा हो जाएगा यहाँ, वर्धमान। कैसा हो जाएगा, वर्धमान। ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, पाई बाई टू से पाई तक, दूसरे चतुर्थांश में कैसा रहता है ये,
दूसरे जो चतुर्थांश में cot x होता है वो कैसा रहता है, वो नेगेटिव रहता है। तो फलन कैसा हो जाएगा, हास्यमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हास्यमान तो हो गया। बस यही याद रखना है कि कहाँ पर एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव है तो वर्धमान रहेगा और नेगेटिव है तो हास्यमान रहेगा। क्लियर। चलिए 17 सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इस पॉइंट पर तो वर्धमान है, यहाँ पर हास्यमान है। ठीक है, चलो करते हैं सेम जैसे पहले किया था क्वेश्चन वैसे ही है, सेम डिक्टो। क्या है, लॉग कॉस एक्स। तो हम क्या निकालेंगे पहले, एफ डैश एक्स कितना, कॉस लॉग एक्स का 1/x हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। तो इसका जो अवकलन है वो कितना मिल जाएगा हमें, 10x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10x। क्वेश्चन सही है, 0 से पाई तक। ये वर्धमान तो हो नहीं सकता, उल्टा लिख दिया है क्या, इसमें शायद उल्टा लिख दिया। 17 वाला क्वेश्चन एक मिनट चेक कर ले दो कुछ। नहीं, इसमें क्वेश्चन में गलती है ये, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ तो निरंतर हास्यमान होगा और यहाँ पर जो है वर्धमान रहेगा। कैसा रहेगा, हास्यमान रहेगा यहाँ पर और वर्धमान यहाँ रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 से π/2 में जो 10x है वो तो सब जानते हैं पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में, लेकिन ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव आगे नेगेटिव क्या बना देगा, नेगेटिव। तो फलन कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, 3π/2 से 2π में, 3π/2 से कहाँ पर, 2π में। तो 2π ये कौन सा होता है, चौथा वाला, और चौथे में क्या होता है, 10 माइनस का होता है। क्या होता है, 10 माइनस का। 10x होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगा तो जो एफ डैश एक्स है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह पहले से, ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अतः यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये फलन वर्धमान मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, वर्धमान मिलेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन जो एफ एक्स है वो कैसा है, वर्धमान है। अब वर्धमान है तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, एफ एक्स का मान क्या है कि जो एफ डैश एक्स है वो कितना आना चाहिए, वो प्लस का आ जाए। हमें ये दिखा दें कि ये प्लस का है वाकई में ही, तो हम क्या बोल देंगे, ये फलन वर्धमान है। जाहिर सी बात है। तो एफ डैश एक्स निकाल दो भाई साहब, अवकलन तो सीख चुके हो। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x प्लस 3। घात आ गया ही, घात में से कम किया, घात आ गई, घात में से कम कर दिया, और यहाँ x का अवकलन 1 हो जाएगा, 100 का 0 हो जाएगा। ठीक है। तब अभी तो नहीं लग रहा हमें कि ये हर एक मान के लिए पॉजिटिव हो। बोल सकते हो भाई साहब कोई कहीं बड़ा हो सकता है, कहीं छोटा हो सकता है, नहीं कह सकते सब। छोटा है या बड़ा है, कहीं वर्धमान भी होगा तो कहीं हास्यमान भी हो सकता है। हमें पूरा रीजन बताओ। तो साहब 3 कॉमन मिल रहा है, पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। अब देखना a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तो कह सकते हो भाई साहब, क्या कह सकते हैं कि ये फलन वर्धमान है। क्यों, क्योंकि x का मान आप कुछ भी रख लो, नेगेटिव आएगा तो वर्क करके वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो वर्क करोगे फिर भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से फिक्स हो गया हमें कि जो एफ डैश एक्स है वो कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। जितने भी भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस अंतराल में y का जो मान है वो वर्धमान रहेगा। तो फलन क्या है हमारे पास, y x² माइनस ई की पावर, सॉरी x² ई की पावर माइनस एक्स। अगर इसका हम अवकलन कर दें तो पहला पद छोड़ते हैं, दूसरे का अवकलन करें। दूसरे का अवकलन ई की पावर x, देखो लिख देते हैं पूरा, चलो d/dx ई की पावर माइनस एक्स प्लस, और दूसरा छोड़ देंगे, पहले का अवकलन कर देंगे इसका x² का।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो गया साहब। कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें से? मिल रहा है साहब। क्या मिल रहा है बताओ, क्या कॉमन मिल रहा है? एक तो भाई साहब ये मिल रहा है क्या, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। दूसरा क्या मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है। तो यहाँ कितना बचा माइनस का एक्स, यहाँ कितना बचा प्लस का 2। तो ये क्या लग रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था ना, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। अब क्या करें साहब, अब अवकलन का मान 0 के बराबर रख दो। तो ये जो समीकरण आया हमारे पास एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स बराबर 0। अगर ई की पावर एक्स का समय हम क्या कर दें, भाग लगा दें 0 में, तो कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिलेगा। तो हमारे पास दो चीज़ें बचेगी, एक तो बचेगा एक्स और दूसरा बचेगा 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक्स का मान एक तो 0 आ गया, जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 2 माइनस एक्स बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे है, एक तो 0 है, दूसरा कितना 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी करेक्ट होगा। तो जितने भी चैनल पे नए हो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।